भूमिका श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। भीष्म पर्व में ही गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है। महाभारतकार का अभिप्राय है कि गीता में सर्वशास्त्रों का निष्कर्ष निहित है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि गीता में वेदों का भी सार निहित है, किंतु यह प्रमाण पुष्ट नहीं है। अतः गीता के पाठकों को गीता के स्वतंत्र ग्रंथ होने और इसमें वेदों का सार निहित होने की भ्रांति अपने मन से निकाल देनी चाहिए। भीष्म पर्व में गीता के महत्व को बतलाते हुए यह भी कहा गया है कि जिसने गीता का सम्यक अध्ययन कर लिया उसे अन्य शास्त्रों के पचड़े में पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं होती। बुद्धिमान एवं विद्वान पाठक इस कथन पर स्वयं ही विचार कर अपना निष्कर्ष निष्पन्न करें तो उपयुक्त होगा। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अतः जो श्रद्धालु गीता को केवल कर्म योग अथवा भक्ति योग किंवा ज्ञान योग का ग्रंथ मानते हैं, यह उनका अपना अपना विचार हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग बुद्धि होती है और वह उसके आधार पर ही विचार करता है, किंतु सत्य तो एक है, उस पर विवाद नहीं। अतः हमारा दृढ़ मत है कि गीता के सभी अध्यायों में यत्र तत्र इन तीनों विषयों पर न्यूनाधिक प्रकाश डाला गया है तथा प्रसंगानुसार विषय विशेष पर भी यथा स्थान विस्तार से प्रकाश डाला गया है। गीता में समता पर विशेष बल दिया गया है। संसार के आज के वातावरण में यदि गीता का इस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाए तो मानवता का कल्याण होगा। गीता में मनुष्यों में समता, मनुष्य और पशुओं में समता तथा संपूर्ण जीवों में समता का वर्णन उपलब्ध है। इस प्रसंग में गीता के 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक तथा 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक विशेष द्रष्टव्य है। जीव की क्या गति है? आज का मानव इस विषय पर अधिक चिंतित दिखाई देता है। यद्यपि सामान्य मनुष्य यह भली भांति जानता है कि जो जिस प्रकार के कर्म करेगा वह उसी प्रकार का फल भोगेगा, यही सामान्य गति है। तथापि वह इसको जानता हुआ भी अपने कर्मों की गति को बदलता नहीं, अतः दुख ही अधिक भोगता है। गीता में जीवों के गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये 3 गतियां बतलाई गई हैं। कर्म योग तथा सांख्य योग की दृष्टि से सत्काम भाव से विहित कर्म एवं उपासना करने वालों की गति तथा सामान्य भाव से सभी प्राणियों की गति का भी इसमें यथास्थान वर्णन किया गया है। इसी प्रकार सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी प्राणियों की गति का इसमें उल्लेख है। रचना काल से ही गीता जन जीवन को उत्प्राणित करती आई है। आज का त्रस्त मानव भी गीता की ही शरण में जाने का विचार तो करता ही है, किंतु कितना जा पाता है यह उसके कर्मों की गति पर निर्भर करता है। विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। इसे विश्व मान्य ग्रंथ माना जाता है। कुछ अतिवादी जन विभिन्न परकीय संप्रदायों के धर्म ग्रंथों से इसकी तुलना करते हैं। यह उनकी मंदमतिता है, क्योंकि जिन ग्रंथों के साथ इसकी तुलना की जाती है वे 2 सहस्त्र वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है, जबकि गीता का रचना काल कम से कम 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व तो माना ही जाता है। अतः पूर्व ग्रंथ की पर ग्रंथ के साथ तुलना करना अपनी मंदमति का ही प्रदर्शन करना कहा जा सकता है। इस दुष्प्रयास का प्रत्याख्यान करना नितांत आवश्यक और अनिवार्य है। जिस प्रकार गीता का अनेक भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है, उसी प्रकार इसकी अनेक टीकाएं भी उपलब्ध है। गीता के प्रस्तुत संस्करण के प्रणयन में
यदि उन सभी को नहीं तो उनमें से अधिकांश को दृष्टि में रखा गया है। उनमें से जो नवनीत उपलब्ध हो पाया है उसे यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हाँ, त्रुटियों का उत्तरदायित्व अवश्य हम पर होगा। तदपि हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि हिंदी और अंग्रेजी के पाठक इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। इसी भावना के साथ यह आपको समर्पित है। अशोक कौशिक, संपादक। इंट्रोडक्शन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। Thou art mother, thou art father, thou art kinsman, thou art friend.